नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार में जातीय गणना या जाति आधारित गणना के बाद विधानसभा और विधान परिषद से 75% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हो गया। 75% में जो था वो यह है कि अभी जो यह प्रस्ताव पारित हुआ उससे पहले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18% था। अभी उसको बढ़ा के 25% कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए 12% था, उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 16% था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1% था, उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया है। इस प्रकार जो पहले कम था उसको बढ़ा के 65% कर दिया गया है। तो इस प्रकार से देखें तो और इसके साथ ही 10% EWS का, तो 10% EWS का हुआ तो 75% हो गया आरक्षण का। अब कल जो है राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस प्रकार बिहार में 65% जो आरक्षण का ये और 10% EWS अर्थात 75%। लेकिन सिर्फ 75% की बात बिहार में नहीं है। एक और बिहार में जो व्यवस्था था वो 35% महिलाओं के लिए भी आरक्षण में आरक्षण था। अगर उसको महिला के लिए अगर उस 35% को हम जोड़ देते हैं तो एक तरफ आरक्षण में आरक्षण है, तो उधर जो 25% सामान्य के लिए है तो उसमें भी जाएगा। 35% का गणित बैठेगा तो 10% वह भी लगभग हो जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो 85% आरक्षण बिहार में कुल हो रहा है। चूंकि ये हो गया 65% जो सरकार लाई है अभी बिहार सरकार, तो और 10% EWS और बिहार सरकार का ही 35% जो है वो महिला के लिए आरक्षण का प्रावधान है एज ए होल में। तो वो अगर देखेंगे तो 10% इधर 25% जो जनरल के लिए उसमें भी 10% लगभग हो जाता है। चूँकि 3.5 हो जा रहा है और लगभग उसका 2.25 बचेगा तो वो 9.9% होगा, वो लगभग 84% के आसपास आरक्षण हो जाएगा। तो यही स्थिति बनी। तो बिहार में अब कुल 84% के आसपास आरक्षण हो जाएगा जो बिहार सरकार का पॉलिसी है। तो यह बहुत अच्छा हुआ कि आरक्षण पर दस्तखत हो गए, यह अब नियम बन गया। अब जो बिहार में अब नोटिफिकेशन भी आज निकल गया होगा। अब बिहार में जो स्कूल कॉलेज में दाखिला होगा और फिर जो है सो जो नौकरी होंगे तो वो 85% 84% के आधार पर होंगे। तो ये रहा। लेकिन अभी एक और सूचना आई थी कि वहाँ हरियाणा में कट्टर सरकार ने वो क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण लागू कर दिया। वहाँ के हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया गया। वो कहा कि संविधान का जो भाग 3 है उसका जो उद्देश्य है उसको ये भंग कर देता है। वो बिल्कुल उद्देश्य से विपरीत जाकर आपने दिया है, यह बिल्कुल संविधान से परे हुए, आपका मंशा ठीक नहीं है। इस प्रकार से उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। ये 2 सूचना आपके मेरे पास था जिसको मैंने आपके उपस्थित दिए हैं। और इस प्रकार से एक प्रकार का राजनीतिक ललक पूरे भारत में उठेगा। क्योंकि राजनीति जो है वही आरक्षण का मूल आधार है। आरक्षण किस प्रकार से सबको मिले इस पर चिंता राजनीतिज्ञों को नहीं है, बल्कि आरक्षण बढ़े इस पर चिंता है। किस प्रकार से उनका गोटी सेका जाएगा, किस प्रकार से उनका विकास हो, इस पर चिंतन नहीं है। आखिर जो लोग 30 बरस, 40 बरस, 50 बरस या 75 बरस से
राजनीति है, भारत में लोकतंत्र है, 50 वर्ष से 75 वर्ष से सरकार चल रही है, तो नौकरी का इतना अवसर घटता क्यों चला गया जिसमें कि आरक्षण की आवश्यकता होती है। इतना नौकरी का, स्कूल का इतना व्यापकता होना चाहिए कि सब लोग एक ही बार में सबों का समायोजन हो जाए, तो फिर ये आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ेगी। सबों के लिए अवसर की उपलब्धता हो, कुछ ज़्यादा हो तो अच्छा रहेगा। इन शब्दों के साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का